वेलकम टू सुपर हिट मोबाइल फोन्स। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक को यानी इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उन सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड और हमारे जीवन मरना के हर एक चीज़ में आने वाली जानकारी है। तो हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के हिसाब से। जैसे कि हम पहली बात करें, देखो पहले या पॉइंट्स की बात करने से अच्छा है मैं पहले आपको एक छोटे से रूल्स के बारे में बता दूं जो कि हमारे निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट किया। जैसे कि अभी आपके 1 रुपए से लेकर आपके अकाउंट में जितने भी अमाउंट आ रहे उसके ऊपर अभी आपकी नजर रखी जाएगी। सिर्फ आपके अमाउंट पे ही नहीं, आपके दिनचर्या पे भी, यानी कि आपके जितने भी आप कहीं पे समझो कि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है बट शायद से उसके बारे में आपको कुछ ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री नहीं है या फिर आप उसके बारे में बता नहीं सकते और उस चीज को आप खर्चा करते हैं आपके जैसे कि आपके लाइफस्टाइल पे या किसी भी चीज पे। अगर वो लाइफस्टाइल चीजें आप किसी को बता नहीं सकते कि ये किस तरह से अमाउंट आई है या फिर आप किस वजह से या कहाँ से आप खर्चा करें, अगर आप बता नहीं पा रहे या फिर आपके सोशल मीडिया और आपका बैंक अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है, तो भाई समझ लो आपके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। आई एम सॉरी, इनकम टैक्स की रेड नहीं, आपको नोटिस आएगी बैंक की तरफ से और इनकम टैक्स की तरफ से, क्योंकि अभी बैंक आपका पैन से कनेक्टेड है, पैन आपका इनकम टैक्स से कनेक्टेड है, जो कि आपको एक दूसरे से लिंक होने के कारण या अभी हर एक गतिविधि पे नजर रखी जाएगी। जैसे अगर बात करूं अभी आने वाले नए रूल्स के कारण जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं बैंकिंग रूल के हिसाब से, अगर आपके अकाउंट में 1 से लेकर 10 लाख का ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, 10 लाख के ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक सीधा इनकम टैक्स को रेफर करेगी और बताएगी भाई ये हुआ है। और आपको बैंक या देखो अगर बैंक को लगता है कहीं पे फ्रॉड हो रहा है या फिर इनकम टैक्स को लगता है ये अमाउंट गलत तरीके से आ रहा है या फिर कुछ गलत है उसमें, तो आपको नोटिस कर सकती है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि अगर समझ लो कि ये 10 लाख की अमाउंट आप एक एक करके भरते हैं या एक साथ भरते हैं तो भी आपको 10 लाख के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड थिंग बात करूँ कि देखो ये जो आप ट्रांजेक्शन जितने भी आप कर रहे हैं, जैसे कि एक समझ लो आपकी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी हो जहाँ पर आपको 2 लाख से ऊपर की अमाउंट की जरूरत पड़ती है सेम डे पे, तो भाई भूल जाओ, आप नहीं ले सकते। क्योंकि अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से अगर अमाउंट 2 लाख के ऊपर आप किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या अपने भाई से भी ले रहे हो, तो अगर 2 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो सरकार आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आपके भाई से या फिर आपके रिलेटिव से या फ्रेंड से भी 3 लाख की अमाउंट ले रहे हो तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी, यानी कि आपको 3 लाख का और एक 3 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना होगा। अगर ऐसा होता है तो यानी कि सेम डे पे आप 2 लाख के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे है तो कोई इशू नहीं है। उसमें भी आप अगर देखा जाए तो अगर समझ आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड में किसी तरह से आपके पास अमाउंट आ गई और आपका अमाउंट है 2 लाख के ऊपर का या फिर 10 लाख तक का है, अगर आप एक साथ भी भरते हैं तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपको पूछा जाएगा कि भाई ये अमाउंट किस तरह से आई है, तो उसके लिए आपको जवाबदार होना पड़ेगा, यानी नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस का अगर आप जवाब देते हैं, आपके पास प्रूफ है तो कोई इशू नहीं। अगर इनके साथ प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की तरफ से जो भी उसके रूल्स होंगे उसको आपको पेनल्टी या फिर जो भी कार्रवाई हो वो आपको। हम रूल 2 की बात करते हैं। देखो आपने जैसे पहले इस सेक्शन में देखा था कि भाई यहाँ पर हमें एक ट्रांजैक्शन के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि भाई 10 लाख का ऐसे ऐसे होता है। अभी न्यू रूल के हिसाब से अब आपके एटीएम पे भी आप जो भी यूज करते हैं उसके ऊपर भी आपको चार्जेस लगने वाले, यानी उस चीज पे भी आपकी निगरानी रखी जाएगी। अभी तक हम जानते थे कि भाई एटीएम में हम 3 ट्रांजेक्शन करते हैं या 5 ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं, यानी अदर बैंक का अगर आप यूज करते हैं, जैसे अगर मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, अगर मैं किसी और बैंक के यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता हूँ 3 ट्रांजेक्शन तो मुझे फ्री रहता है। गाँव साइड में देखा जाए तो वहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन रहता है, अगर सेविंग बैंक का रहेगा तो 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री रहते हैं। उसी तरह से हम ये भी सोचते थे कि भाई जाओ एटीएम में और हम स्कैन करें तो भाई वो उसमें काउंट नहीं होता एटीएम में, बट नहीं, 1 अप्रैल 2026 से न्यू रूल के हिसाब से अगर आप अभी स्कैन करके भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपके फ्री जितने भी आपको एटीएम विड्रॉल्स रहते हैं वो उसी में काउंट होगा। तो आप भी आप भूल जाओ कि भाई मैं हर ट्रांजेक्शन करूंगा और आपको कोई चार्जेस नहीं बैठने वाले, तो भाई ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन 23 रुपीज आपको चार्ज होगा ही होगा। तो ये नए रूल अभी आपको 1 अप्रैल से तो लगने वाले। मानता हूँ ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो हम जैसे यूपीआई यूज करते हैं उसी तरह से कुछ लोग रहते हैं अपने जरूरत के हिसाब से एटीएम से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, पर अभी तक यूपीआई के लिए चार्जेस नहीं हो रहा था। बट हमारी जो एचडीएफसी बैंक है उसने अभी प्रॉपरली उसने जीआर निकाला है और जीआर के हिसाब से अभी यूपीआई पे भी आपको चार्जेस है, यानी जो फ्री काउंट है उसी में होगा। फ्री के ऊपर जाता है या 3 या 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर तो आपको चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, तो उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। अभी तक आपने सेकंड नंबर के रूल्स के बारे में जाना। अभी यहाँ पर तक आपने जितना भी सुना है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जितना भी ये सब अच्छी चीजें छोड़ के बुरी चीजें ज्यादा आपको दिखाई दे रही है।
और गवर्नमेंट ने आपका ख्याल रखते हुए कुछ चीज़ें अच्छी भी की है। जैसे अगर आप किसी भी बैंक का लोन लिया हो या फिर लेने वाले हो, तो जहाँ पर आपने सुना ही होगा या फिर वीडियोस देखे होंगे या फिर आपके आस पड़ोस में दिखा ही होगा कि जितने भी रिकवरी एजेंट रहते हैं, अगर इनकेस आपका एक भी पेमेंट नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो आपको हरास करते हैं, परेशान करते हैं, फिर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, बहुत एम्बेरसमेंट होता है। बट अभी आरबीआई के न्यू रूल के हिसाब से अभी जितने भी रिकवरी एजेंसी है वो आपको मेंटली या फिजिकली हरास नहीं कर सकते हैं। उसका भी आप रिकवरी एजेंट का भी एक टाइम होगा मिलने का भी या फिर कॉल करने का भी, 8 AM से लेकर 7 PM तक ही कर सकते हैं। उसके अगर आगे जाता है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर पुलिस कंप्लेंट आरबीआई तक जाती है तो समझ लो भाई उस एजेंसी का लाइसेंस खत्म। ये सब भी होने वाला है। हालांकि ये भी चीज़ें उसमें एडेड है कि अगर समझ लो आपने लोन लिया है और वो किसी कारण आप कांटेक्ट में नहीं है, तो लोन रिकवरी एजेंसी आपके फ्रेंड्स या फैमिली को परेशान नहीं कर सकते हैं या फिर आपके बारे में बुरे भलाई नहीं बात कर सकते हैं। इवन ना ही कॉल पे अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं। और किसी तरह से ये कंप्लेंट हो जाती है तो भी ये इसके गाइडलाइन के हिसाब से ये रूल तोड़ने का हो जाएगा, उस एजेंसी का लाइसेंस खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखो रूल नंबर 4 जो है हमारे जीरो अकाउंट बैलेंस वालों के लिए है। जी हाँ, अभी बैंक आपके जीरो अकाउंट बैलेंस वालों के लिए भी ध्यान देगी। अभी तक आपने सुना होगा जीरो बैलेंस जिसका भी होता है उसके ऊपर बैंक कोई भी ध्यान नहीं देती, ना ही उसको सर्विस दी जाती है। जब आपकी देखा जाए तो न्यू रूल के हिसाब से अभी उसको कोई सर्विस फ्री चार्जेस नहीं रहेगा, यानी आपको कोई एनुअल फी या वगैरह एटीएम के लिए भी आपको देना नहीं है। इवन आप चेकबुक भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं दिया जाएगा। इवन आपके लिए आपको कोई डिजिटल पेमेंट का भी आपको कोई अलग से चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, गवर्नमेंट कुछ जगह पे आपका ध्यान दिया जा रहा है और वो चीज़ें आपके लिए आने वाले फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगी। अब एक लास्ट रूल के बारे में जानते हैं। जी हाँ, डिजिटल फ्रॉड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे पैसे कटे या फिर हमारे ऊपर डिजिटल फ्रॉड हुआ, यानी कि आपके अकाउंट में से पेमेंट तो कटा है बट उसके बारे में आप कितनी भी कंप्लेंट करो या फिर किसी के पास भी लिखित दो या फिर आप डिजिटली आप किसी के पास भी कंप्लेंट दो तो आपके अमाउंट के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। जबकि अभी नए आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में से कोई भी अमाउंट कट होते जो कि आपने नहीं किए या फिर किसी तरह से स्कैम हुआ है तो आपको 85% तक की अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगी। इसके लिए भी कुछ रूल है कि जैसे अगर आपके साथ अगर आज के दिन होता है तो विद इन 5 डेज आपको करना है। उसके भी एक सम अमाउंट है कि इस अमाउंट के ऊपर अगर होता है या फिर विद इन इतने इतने अमाउंट में होता तो ही आपको इतना इतना परसेंट दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा कि ये किस तरह से हुआ है, उसके हिसाब से आपकी अमाउंट दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये आपको क्लेम करने के लिए लाइफ टाइम सर्विस है, जहाँ पर देखा जाता समझ लो कि आपके साथ ये मंथ में मतलब फ्रॉड होता है किसी भी तरह से, तो आपको समझाया जाएगा कि भाई इस तरह के फ्रॉड होते हैं, उस तरह से फ्रॉड के हिसाब से आपको यही चीज़ों में नहीं पड़ना है। फिर भी आपका सेकंड टाइम होता है तो उसके बारे में जानकारी पहले पुलिस या फिर जो भी आरबीआई वो आपकी ली जाएगी कि ये फ्रॉड किस तरह से हुआ है। सेम अगर चीज़ें होती है तो उस चीज़ को भी गवर्नमेंट या फिर आरबीआई एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि देखो सेम चीज़ अगर कोई कर रहा है तो यानी कि वो चीज़ वो इंसान उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, हालांकि अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट में से कोई चीज़ हो जाती है तो आरबीआई उसके ऊपर ध्यान देगी और उस तरह से आपके ऊपर कार्रवाई कर मतलब उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करके आपके अमाउंट को रिकवरी करने के लिए ट्राई करेगी। यहाँ तक अपने रूल्स और रेगुलेशन बैंक के बारे में जान लिया तो भाई जितना भी आप ट्रांजैक्शन करने वाले या फिर आप पैन ट्रांजैक्शन करोगे या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे, एटीएम ट्रांजैक्शन करोगे, लोन लेना चाहोगे या फिर लोन लेने वाले हो, तो भाई ये सब चीज़ें जानकारी लेके ही आपको आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपको ये चीज़ में अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो या फिर आप कुछ और इन्फॉर्मेटिव चाहते हैं वीडियो, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।